एक आदमी आया था छत के लिए, वो ऐसा गैप हुआ फिर आए नहीं। इंसान है ना, वो बना लेते, मगर बाबा का आर्डर है कि मेरे को अल्लाह के साथ मस्त रहना चाहिए, मेरी अल्लाह से लगाओ। बाबा को बंद करते थे तो बाबा खारादार में लंगर बांटते थे, बोलते ताले लगे हुए बाबा बाहर लंगर बांट रहे हैं। बोला है जाज अल्लाह के नाम पर रुक जा, मैंने इबादत करनी है। जाज उधर ही रुक गया। बाबा ने चादर कंधे पे थी, जाके समंदर में बैठ के नमाज पढ़ी। ये हाशमी खानदान से मिलता है। और यहाँ मकसद ये कहाँ से आए थे? अफगानिस्तान से आए थे। से बाबा आए। ये कितनी पुरानी मस्जिद होगी? आप तकरीबन 80-90 साल पहले की सैयद कमाल शाह बाबा ने बनाई। अच्छा, उनके खानदान में से उनके बेटे थे। फिर बाद में मेरे उस्ताद सैयद सिकंदर शाह और जान शाह बाबा ने बनाई। ये ली मार्केट में इनका आस्थान है, इसको शीदी बाबा बोलते हैं। ये अच्छा। जन्नात है। अच्छा, ये आप बता रहे हैं कि अभी भी आपने इनको देखा है? एक दफ़ा मैंने देखा, ये 40 साल में। ये दीवार से निकले थे, दीवार से फिर आए थे इंसान के रूप में। इंसान के रूप में जंजीरें लगी थी। अच्छा, इसकी कब्र क्यों नहीं बनी? अगर नहीं है आस्थान है। अच्छा, आस्थाना है, जिंदा पीर का आस्थाना, जिंदा पीर है, एक निशानी के तौर पे। हाँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इंडस पॉइंट के साथ में इमरान अली, और आज मैं आपको लेकर आया हूँ कराची के सबसे बड़े कब्रिस्तान मेवाशा कब्रिस्तान में। तो अभी मैं गेट पे खड़ा हूँ मेवाशा की मज़ार पे, तो अंदर चलेंगे, मैं आपको दिखाऊंगा। मैं आपको बताता चलूँ, ये कराची का सबसे बड़ा कब्रिस्तान है और सिंध का दूसरे नंबर पे बड़ा कब्रिस्तान है। सबसे बड़ा कब्रिस्तान एराज़ी के हिसाब से जो है वो मकली के बाद एराज़ी के हिसाब से ये है। लेकिन एक हैरत अंगेज़ बात ये है, यहाँ पे जो कब्रों की तादाद है वो मकली के कब्रों से ज़्यादा है। तो यहाँ अंदर चलते हैं और देखते हैं मज़ार अंदर से कैसी है। तो मेरे साथ रहें, आए अंदर चलते हैं। अच्छा जी, अभी हम मज़ार के अंदर हैं और अंदर चलेंगे मज़ार की तरफ। ये बाउंड्री है, बाउंड्री इसके अंदर जो है वो और भी मज़ार हैं। तो चलेंगे मेवा शाह की मज़ार पे। और मुझे हैरत इस बात की है कि कराची का सबसे बड़ा कब्रिस्तान है ये, लेकिन इस मज़ार पे रश क्यों नहीं है। तो चलते हैं आगे और मज़ार के जो रखवाले हैं यहाँ पे उनकी हिफाजत करते हैं, यहाँ पे सफाई वगैरह करते हैं, उनसे भी मुलाकात करेंगे और जानेंगे उनसे मज़ीद। तो ये सामने एक बोर्ड लगा हुआ है, हज़रत सैयदना मेवा शाह गाज़ी, ये जी इनका बोर्ड लगा हुआ है। और गाज़ी मिल्लत अब्दुल कयूम शाह शहीद की दरगाह भी यहाँ पे है। तो चलते हैं अंदर और यहाँ पे जो मुज़ावर है उनसे बातें करेंगे। ये यहाँ से हम अंदर आए हैं और ये मज़ार के साथ और भी मज़ार हैं, बहुत सारी कब्रें हैं यहाँ पे। और सामने जो है यहाँ पे एक बंदा खड़ा हुआ है, उनसे मिलेंगे, बात करेंगे। अच्छा, ये जो मज़ार है इसमें आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर कोई मुकबरा वगैरह या कोई रोज़ा वगैरह नहीं है। तो इसका भी हम राज जानते हैं, क्योंकि ये कराची का सबसे बड़ा कब्रिस्तान है और उनकी जो मेन जो है मेवा शाह की कब्र वो भी यहाँ पे है, सामने आप देख रहे हैं। लेकिन इनके ऊपर कोई जो है मज़ार वगैरह नहीं बनी हुई। तो हम इनसे जानेंगे कि इनका क्या रीज़न है, क्यों नहीं है। तो ये एक दोस्त हमारे यहाँ पे हैं। अस्सलाम वालेकुम बाबा। कैसे हैं आप? क्या नाम है आपका? मोहम्मद रमज़ान साहब। आप यहाँ पे होते हैं? अच्छा, मेवा शाह साहब के जो हैं उनकी दरगाह में आप दिखाएंगे कौन सी है? तो ये हमारे साथ एक हाजी साहब हैं, मोहम्मद रमज़ान साहब। तो उनको हमने कहा है कि मेवा शाह साहब जो हैं यहाँ जिनके नाम पे ये पूरा कब्रिस्तान है, उनकी हमें दरगाह दिखाएं। तो ये आप देख सकते हैं। अच्छा जी, तो ये जो मज़ार है ये सैयदना शमसुल आफरीन सैयदना मेवा शाह गाज़ी। तो बाबा यहाँ पे होते हैं। अस्सलाम वालेकुम बाबा। बाबा, आप यहाँ पे कितने टाइम से यहाँ पे जो है वो? 41वां साल है। 41वां साल है। आप यहीं पे खिदमत देते हैं इनकी? अच्छा, तो ये जो है सैयदना मेवा शाह गाज़ी की जो है मज़ार है जी। तो आप मुझे ये बताएंगे कि ये जिस तरह और छोटी मज़ारें होती हैं या छोटी बड़ी होती हैं, उन पे ऊपर एक गुंबद सा होता है या मुकबरा होता है, इनके ऊपर क्यों नहीं है? इनके ऊपर एक छोटी पर्दे की
जो है वो क्यों ये भी चटाई है? हम लोगों ने जबरदस्ती ये डाली है। अच्छा बाबा ये छत नहीं मांगते। अच्छा एक आदमी आया था छत के लिए, वो ऐसा गैप हुआ फिर आए नहीं, पूरा नाप तोल करके गया मगर उसके बाद बाबा नहीं आया। वो टाइम कमाल शाह बाबा का तीसरा नंबर का बेटा उसके अच्छा। टाइम पे। अच्छा, तो काफ़ी लोग यहाँ पे आए, उन्होंने कोशिश की है लेकिन मज़ार नहीं बनाने दे रहे। बाबा तो ने फिर क्या होता है, तो मकसद आते हैं, ख्वाब में आते हैं या कोई निशानी मिलती है हाँ, कि ये अपनी औलाद को ख्वाब में बोलते कि मेरे ऊपर छत नहीं रखो, अच्छा ऐसे ही रहने दो। ऐसे ही रहने दो। तो उनका मकसद और भी यहाँ पे मैं साइड में देख रहा हूँ बहुत सारी मज़ारें बनी हुई हैं, उन पे भी है, तो उनका कोई खास सबब है, कोई कुछ समझ में आई कि बस क्या वो बात है? हर इंसान है ना, वो बना लेते हैं मगर बाबा का आर्डर है कि मेरे को अल्लाह के साथ मस्त रहना चाहिए, मेरी अल्लाह से लगाव है। अच्छा, आप इस कब्रिस्तान के बारे में बताएं। ये कराची का सबसे बड़ा कब्रिस्तान है। जी यहाँ ये कराची का सबसे बड़ा कब्रिस्तान है। ये मेवा शाह बाबा, ये जो हमारी कोरट है ना, ये जेल होती थी अंग्रेज़ों की मलका अच्छा। विक्टोरिया के टाइम पे। तो ये ली मार्केट जो है ना, ये मलका की बेटी है। तो अच्छा। बाबा को बंद करते थे तो बाबा खारादार में लंगर बांटते थे, बोलते ताले लगे हुए बाबा बाहर लंगर बांट रहे हैं अच्छा मेवा शाह बाबा। तो उन्होंने फिर फ़ोन किया, वायरलेस की कि भी इधर एक बंदा जादूगर है, वो हमारे समझ में नहीं आता, ताले लगे हो तो बाहर लंगर बांटता, फिर देखो तो अंदर बैठा होता है। अच्छा, ये मकसद बाबा के जो है मौजज़ात हैं जो आप बता रहे हैं। तो फिर मलका विक्टोरिया ने बोला कि इसको पकड़ के इधर ले आओ बरतानिया में। अच्छा तो उधर लेके गए तो बाबा जा रहे थे समंदर में जहाज़ के ऊपर पानी के, तो नमाज का टाइम हो गया। तो अंग्रेज़ को बोला कि मेरे को इबादत करनी है, मेरा टाइम हो गया। तो अंग्रेज़ ने बोला नहीं, आर्डर नहीं है। अच्छा बोला ठीक है। बोला है जहाज़ अल्लाह के नाम पे रुक जा, मैंने इबादत करनी है। जहाज़ उधर ही रुक गया। सही। बाबा ने चादर कंधे पे थी, जाके समंदर में बैठ के नमाज पढ़ी। अच्छा नमाज पढ़ी, जब नमाज पढ़ के दुआ मांग के उठे तो चादर को ऐसे छंडा तो मिट्टी निकली। अंग्रेज़ ने हेड उतार के बाबा के पैर में रख दिया। सही। बोले हमारे को तो आर्डर है, हम तो उधर लेके जाएंगे मगर आप तो। अच्छा जी, ये हमारे साथ जो हाजी रमज़ान साहब हैं, ये बता रहे हैं बाबा जी का किस्सा, जो सैयदना मेवा शाह है उनके बारे में बता रहे हैं कि अंग्रेज़ी को दौर में उनको सज़ा के तौर पे बरतानिया लेके जा रहे थे। तो बीच में इन्होंने बकौल इनके के बीच में उन्होंने अपना मुसल्ला जो जाए नमाज होती है वो समंदर में बिछाई और नमाज पढ़ी, और फिर उन्होंने वहाँ पे उनको छोड़ दिया अंग्रेज़ों ने। छोड़ा नहीं, ले गए अच्छा, वहाँ पे बरतानिया ले गए। बरतानिया ले गए। जब समुंदर से सलाम फेर के हटे, चादर उठा के से छंडते तो मिट्टी निकलती है। अच्छा तो अंग्रेज बोलता है इसमें आप डूबे नहीं हो। बोला मेरी जगह पे आ, तेरे को पता चलेगा। अच्छा तो उसने तो उधर ही ऐड रख दिया बाबा के पाँव अच्छा। पे, मगर आर्डर था वो ले गए। सही। फिर वो मलका ने बोला कि इसको बीच समंदर में जाके फेंक दो, पानी में जादू नहीं चलता, ये जादूगर है। अच्छा फिर ये मछली वहाँ से इसको बाबा को लेके। अच्छा, तो इनका कहना है कि ये इनको बरतानिया लेके गए थे सज़ा के तौर पे, क्योंकि ये जब हयात थे तो बाबा जी बता रहे हैं कि खारादर में ये लंगर वगैरह बांटते थे। आंसू हलवाई की दुकान होती थी अच्छा। हिंदू की। तो पंजाब साइड से उस टाइम पे हिंदुस्तान पाकिस्तान एक ही था, तो लंगर वंगर हलवा पूड़ी बांटते थे, वो मना नहीं करते थे। उनका गला फुल भरा होता था शाम को। अच्छा अच्छा। तो इसलिए तो असल नाम जो है ना बाबा का, हज़रत सैयद कबीर शाह बादशाह बाबा, ये अंग्रेज़ ने बाबा को लक़ब दिया मेवा शाह। अच्छा जी। सही। ये ली मार्केट से लेके यहाँ तक ये बाबा के नाम का रोड है मेवा शाह का, और ये हबीब बैंक तक भी मेवा शाह कब्रिस्तान। ये कराची में सबसे बड़ा कब्रिस्तान यही। अंदाजन ये कितने एकड़ पे फैला ये होगा? ये तकरीबन 400 एकड़ ज़मीन है। 400 एकड़ पे? हाँ, मेरे उस्ताद ने मुझे बताया था, बाकी हमको तो इतना तजुर्बा अच्छा जी, नहीं है। ये जो कब्रिस्तान है 400 एकड़ पे फैला हुआ है, और इसकी एक साइड ली मार्केट पे लगती है और दूसरी शेरशाह में, और इस तरफ हबीब बैंक चौरंगी और गोली मार। अच्छा, ये सुना है कि इस कब्रिस्तान इधर पे भी आगरा ताज कब्जा। पे भी जाती है। अच्छा, आगरा ताज पे हाँ, भी ये जाता है। लोग वगैरह फैक्ट्रियाँ बना रही है, कब्जा ही कर रहे हैं। कब्जा हो रहा हाँ, है। जी, कब्जा अच्छा, कर तो रहे हैं। ये आप ये सुन बड़ी रहे बड़ी हैं। फैक्ट्रियाँ बन गई है, ये तो सब बाबा की जगह है। ये गटर बगीचा भी बाबा का। अच्छा, यहाँ पे अब दूसरों ने आके कब्जे बना लिए, घर बना लिए। अच्छा, चलें से। अच्छा, इनका आप हमें बता रहे थे, तो ये बकुल आपके कि ये मछली की हड्डियाँ हैं, जो मछली बाबा को लेके आई थी वो यहाँ पे पानी से निकली तो मर गई, उसकी फिर यही हड्डियाँ बची है। निशानी है बाबा। अच्छा, ये जो आप बातें बता रहे हैं, ये किसी किताब में है या
मकसद नहीं, कहीं ये आपने बड़ों ने सुनी? बड़े बुजुर्गों से सुनी है। अच्छा, तो बाबा आप बताएं कि इनका जो शुजरा है वो कहाँ से मिलता है? ये हाशमी खानदान से। हाशमी खानदान से मिलता है। और यहाँ मकसद ये कहाँ से आए थे? अफगानिस्तान ये से आए थे? अफगानिस्तान से बाबा है। अच्छा, तो तबलीग के सिलसिले में आए थे या रहाइश के सिलसिले में आए ऐसे थे? ही आए थे, घर से नाराज हो गए थे इधर। अच्छा, घर से नाराज होकर यहाँ पे आए थे और थे वैसे पैदाइशी फ़कीर तबीयत बनते थे। ऐसी फकीर। चलिए अंदर मस्जिद हम देखते हैं, यहाँ पे मेवाशा कब्रिस्तान की। और ये अंदर मस्जिद है। ये कितनी पुरानी मस्जिद होगी आप बता सकते हैं? तकरीबन 80-90 साल पहले की सैयद कमाल शाह बाबा ने बनाई। अच्छा, उनके खानदान में से उनके बेटे थे। फिर बाद में मेरे उस्ताद सैयद सिकंदर शाह और जान शाह बाबा ने बनाई। अच्छा, ये तकरीबन 25-30 साल पहले ही है। संगे मरमर ये संगे मरमर पहले नहीं था, पहले मकसद आम पर हाँ चूने वूने होते थे उसमें। सही। तो ये मस्जिद के अंदर के मनाजिर हैं और ये मस्जिद है सैयद मेवा शाह की मज़ार के साथ। तो बाबा इनके ख़ानदान के बारे में थोड़ा हमें आप बताएंगे, कौन कौन से हैं इनके ख़ानदान में? अच्छा, ये आप बताएं इनके बारे में, ये जो है कौन है साहब? ये मेवा शाह बाबा के बड़े बेटे सैयद नादिर शाह। मेवा शाह बाबा के पहले बेटे, बड़े बेटे, ठीक है, सैयद नादिर शाह। उसके बाद ये बाबा का बेटा है नादिर शाह का, मेवा शाह बाबा का पोता। अच्छा, मेवा शाह बाबा का पोता है। चाहिए, ठीक है। ये भी मेवा शाह बाबा का पोता है। ये भी है नादिर शाह के बेटे। अच्छा, ये भी नादिर शाह के बेटे हैं, सैयद महमूद शाह गाजी। ठीक हो गया। ये कोस्तान शाह बाबा दूसरे नंबर पे, मेवा शाह बाबा का बेटा। अच्छा, पहले नंबर पे बड़े बेटे वो थे, ये दूसरे नंबर पे हैं सैयद कोहिस्तान शाह गाजी। सही। अच्छा, और आगे? तीसरे नंबर पे कमाल शाह बाबा। ये भी मेवा शाह के बेटे हैं, तीसरे बेटे हैं। पहले नंबर पे वो और दूसरे नंबर पे सैयदना कोहिस्तान शाह और तीसरे नंबर पे सैयद कमाल शाह गाजी। तो ये तीनों बेटे हैं। अभी क्या इनकी औलाद से यहाँ पे हैं? आगे औलाद है इधर। अच्छा, आगे चलते हैं और इनकी मज़ीद जो औलादें हैं उनकी कब्रें भी यहाँ पे बनी हुई है। ये सैयद अनवर शाह गाजी, अनवर शाह बाबा डंडे वाला। सैयद अनवर शाह गाजी। अच्छा, आपने क्या बताया? डंडे वाला। डंडे वाला लकब दिया है, डंडा मार के काम करते थे लोग। अच्छा, इनका लकब था कि मकसद डंडा मार के, मकसद जिस तरह वो पुराने दौर में बताते हैं पीर फकीरों के जो मोज़ात बताते हैं, तो इनका भी ये है। तो कौन कौन से कोई एक मोज़ा बताएं, किस तरह डंडे से काम लेते थे? कोई खास कोई बात? सवाल आके करता था कि ये तकलीफ़ है या ये परेशानी है, तो उसको ऐसा डंडा मार जाओ, अल्लाह तेरा काम कर देगा, अल्लाह तेरा पार। अच्छा, सही है। तो जनाब ये जो हैं ये सैयदना मेवा शाह के पोते हैं, कमाल शाह बाबा के बेटे। कमाल शाह बाबा के बेटे हैं। तो इनका नाम है सैयदना अनवरली शाह। और ये बाबा बता रहे हैं कि इनकी जो मौजूद थे वो ये थे कि डंडा इनके हाथ में होता था और जो इनके पास आते थे अपनी मुरादें लेके या कोई सवाल लेके, तो उनको डंडे के हिसाब से मकसद बोल के दुआ दे देते, मार देते थे डंडा, बेड़े पार हो गए। तो ये जो सब कब्रें हैं ये इनके औलाद की हैं, ये इनके पोते हैं। अच्छा, अभी इनकी कौन सी पुश्त चल रही है? कितने खानदान हो गुजर गए? मेरा ख्याल है चौथी पुश्त चल रही है। चौथी पुश्त चल रही है। इनको तकरीबन कितने साल हुए हैं मेवा शाह बाबा को? मेरे ख्याल से ये 300-350 साल का। 300 साल हो गए। अभी इनकी औलाद यहाँ पे चल रही है। उनकी फिर गादन नशीन कहाँ बैठते हैं? आज आए नहीं है सैयद आलम शाह, ये सैयद जान शाह बाबा है, ये जमाल शाह बाबा के बेटे हैं। अच्छा, आपके मुर्शिद ये हैं? ये मेरा मुर्शिद सैयद जान शाह बाबा। अच्छा, तो आप यहाँ पे पहले हाजिरी लगाने आते थे, फिर इनकी खिदमत में, दरगाह की खिदमत में? इधर इनके पास आता था, मैं कहा 1-2 हफ्ते में आया, मैंने बोला बाबा मेरा दिल बोलता मैं इधर सफाई करूँ। अच्छा, बोला नहीं आर्डर नहीं है। फिर 2 हफ्ते के बाद फिर बाबा ने हिसाब देखा, बोला मांगो क्या मांगते हो? मैंने बोला बाबा कुछ नहीं, अगर देना है तो फिर सफाई दे दो। अच्छा, खिदमत दे दें। फिर मेरे को खिदमत, मैं फीस बिल्ला करता हूँ, कोई तनख्वाह नहीं है। अच्छा जी। तो ये आप देख रहे हैं, ये जो हाजी साहब हमारे साथ हैं, तो ये अपनी स्टोरी बता रहे हैं कि ये जो सैयद कमाल शाह हैं, आप इनके पास, सैयद जान शाह, ये इनके मुर्शिद हैं और ये इनके पास आते थे, ये हयात होते थे उस टाइम, तो इनके पास आते थे दुआ लेने। और आप आगे बताएं, क्या आपने बताया कि
मुझे एक दिन बहुत खुश थे, अच्छा बोलते मांगो बेटा क्या मांगते हो। सही। मैंने बोला बाबा कुछ नहीं चाहिए। सही। फिर मेरे को बोला दोबारा, फिर मैंने यही बोला। तीसरी दफ़ा बोलते तीसरा कॉल है, मांगो बेटा क्या मांगते हो। मैं तेरे साथ सैयद अनवर शाह डंडे वाला बात कर रहा हूँ। अच्छा ये अपने मुर्शद का बोल रहे कि मैं नहीं अच्छा, बात अच्छा। कर रहा हूँ, मेरा मुर्शद बात कर रहा है, सैयद अनवर शाह डंडे वाला। सही। मैंने बोला फिर मेरे को सफाई दे दो। अच्छा जी, यहाँ पे एक और कब्र जो है शहीद मिल्लत जमाल अहमद गाजी अब्दुल कयूम खान साहब की, इनका ये बाबा बता रहे हैं कि अंग्रेज़ों ने इनको जो है वो शहीद किया था, क्योंकि उस टाइम कोई जश्न था आशिकान रसूलों का, तो अंग्रेज़ों ने उन पे सख्ती की थी या कुछ, तो उसके हवाले से फिर अंग्रेज़ों ने इनको शहीद किया था। अंदर चलते हैं, ये कोई ख़ास जो है यहाँ पे ये चार दीवारे में एक और मज़ार है, यहाँ चलते हैं। और ये छोटा सा बाबा अलग से क्यों बना हुआ है कब्रिस्तान ये जो लोग जगह ले लेते हैं ना, अच्छा और अपने ख़ानदान के लिए, जिलानी ख़ानदान है। अच्छा, ये जिलानी ख़ानदान है। सही। अंदर चलते हैं, ये आप देख सकते हैं कब्रिस्तान में जगह जगह पे। अच्छा, ये कोई ख़ास खबर है, ये खास बता रहे खबर हैं। ये कि इसको बोलते हैं शीदी लाल, अच्छा। शीदी बाबा भी बोलते हैं। ये ली मार्केट में इनका आस्थान है, इसको शीदी बाबा बोलते हैं। ये अच्छा। जन्नात है अच्छा जी, ये जन्नात है, देव जिसको बोलते हैं, देव बड़ा होता अच्छा, है। हाँ सही, देव जो जी जी। सही। ये ली मार्केट में से मेवा शाह बाबा ने इसको कैद किया था। अच्छा, तो ये अभी यहाँ पे कैद है समझो। तो ये जन्नात की कब्र है। इंसान के रूप में ही आते हैं। अच्छा, तो जनाब ये जो आप मेरे पीछे कब्र देख रहे हैं, ये बाबा बता रहे हैं कि ये किसी जिन्नात की कब्र है, इंसान की कब्र नहीं है, जिनको जो है सैयदना मेवा शाह ने अपने कब्जे में किया था। आप नाम क्या बता रहे हैं इनका? शीदी बाबा। शीदी बाबा के शीदी नाम लाल बोलते हैं। शीदी लाल बोलते हैं। शीदी बाबा दुनिया बोलती है। अच्छा, नाम शीदी शीदी बाबा। लाल है। अच्छा, ये आप मेरे पीछे ये देख सकते हैं, तो ये बाबा बता रहे हैं जो इस कब्रिस्तान के रखवाले हैं, तो ये बता रहे हैं कि ये ली मार्केट में होते थे ये शीदी लाल। अभी और भी ये आस्थान है ली मार्केट में। अच्छा, इनका गौस अभी भी पाक का, आस्थान है। बाबा फरीद का इनका जो ली मार्केट टांगा स्टान है, सही। उसके साथ देखो तेल वाले और जो तेल बनाते हैं ना, तेल वाले के साथ कंपाउंड में वहाँ पे भी इनका आस्थाना है। असल जगह वो है जिधर से। तो ये मकसद जिन्नात की कब्र है, ये इंसान की कब्र नहीं है। अच्छा, ये आप बता रहे हैं कि अभी भी आपने इनको देखा है एक दफ़ा? मैंने देखा, ये 40 साल में ये दीवार से निकले थे, दीवार से फिर आए थे इंसान के रूप में। इंसान के रूप में, जंजीरें लगी हुई थी अभी तक। अच्छा दी, ये एक हैरत अंगेज़ कहानी बता रहे हैं बाबा। ये जो मेरे पीछे कब्र है, इनको ये बता रहे हैं कि किसी इंसान की कब्र नहीं है। तो ये कब्रिस्तान के जो रखवाले हैं, ये इन्होंने बताया कि ये किसी जिन्नात की कब्र है। और लियारी में इनकी ली मार्केट के टांगा स्टान के पास। अच्छा। तेल वाला कोलू है, उसी कंपाउंड में। अच्छा, ली मार्केट के आसपास टांगा स्टाफ के साथ इनका अभी भी आस्थाना है। और ये बता रहे हैं कि बाबा को तकरीबन 40 साल हुए हैं इस कब्रिस्तान की रखवाली करते हुए। सैयदना मेवा शाह की जो मज़ार खास उनके रखवाले हैं। तो ये बता रहे हैं कि एक दफ़ा इन्होंने खुद देखा था कि ये जंजीरों में जकड़े हुए और इंसान के शेप में ये बाबा के पास जाते हैं और हाज़िरी लगाते हैं। इस तरह कोई कहानी बता रहे हैं। हाजिरी लगाते हैं, सही। फिर ऐसे रौन मार के फिर इसी दीवार से आते। अच्छा, तो ये बड़ी एक हैरत मैंने एक ही अंगेजिंग बात दफ़ा इसको बता रहे हैं। देखा। अच्छा, आपने खुद अपनी आंखों से देखा? मैं रात को सफाई कर रहा था। अच्छा, आप जाग रहे थे आप उस टाइम, मैं या रात ख्वाब में देख रहे थे? नहीं, मैं सफाई कर तो रहा ये आप हैरत अंगेज बात बता रहे हैं ये हाजी साहब। अच्छा बाबा, आपको 40 साल यहाँ पे हुए हैं, तो आपने अपनी आंखों से कुछ देखा है? मकसद रात को जिस तरह बोलते हैं कि कब्रिस्तान में जिन्नात वगैरह होती है, या कोई नूरानी चेहरे होते हैं, या इस तरह कोई वाक़या हो गया? मैंने एक घोर देखा है, आगे इधर घोरकंद बैठते हैं। अच्छा। वहाँ पे एक दरख्त इस तरफ से था, एक दरख्त इस तरफ से था किसी टाइम पे। ये ऐसे दोनों दरख्त आपस में मिल गए थे, तो जैसे दिन में भी ना खौफ आता था। मगर सही। मेन रोड के ऊपर है ये, सही। ज़रा सा आगे। तो ये जो फूल वाले बैठे हैं, फूल वालों से पहले सही। गोरकंद लिखा हुआ है दीवार के पास वहाँ पे। तो मैं यहाँ से जब गुजरा हूँ ना, ज़्यादा टाइम भी नहीं था, 12:30 का टाइम तकरीबन। बाबा की सफाई करके ना मैं घर जा रहा था। मैं डी मार्केट रहता था, अभी भी अस्पताल के पास।
मैं जा रहा तो मैंने रोड के सेंटर में जाता था रात को, तो सही। कोई जानवर वानवर कोई चकनी मारे ना, मैं रोड में था, तो मैं रोड के बीच में जा रहा हूँ तो दरख्त के पास एक मैंने बंदा देखा, बड़े बड़े बाल थे उसके, ये बड़ी दाढ़ी थी, और उसका लिबास जो था ना, जैसे ये जंगलियों ने नहीं रस्सी पहनी होती, सही, ये लिबास था। जुब्बे टाइप उनके कपड़े थे बड़े हाँ, बड़े। वो रस्सी का ही लिबास था, अच्छा। जैसे वो फिल्मों में नहीं हाँ जंगली दिखाते बताते हैं, वैसा। सही। तो मैं जब रोड में ऐसे देखा, यार कोई आदमी खड़ा है, तो मैं थोड़ा सा और चला, उसने ना अपने ये दोनों हाथ जो है ना ऐसे करके खड़ा हो गया, पढ़ा अपना दुरूद पाक वगैरह कलमा शरीफ पढ़ा। मैं फिर थोड़ा इस तरफ हुआ, वो जप मार के फिर उस तरफ आगे आके खड़ा हो गया। फिर थोड़ा सा मैं आगे गया, मैंने बोला आप कौन है? डर तो मैं भी रहा था, सही, मगर हमने अपने मुर्शद को आवाज़ दी, मेवाशा बाबा ये क्या है, आज मेरे रास्ते में कौन आके खड़ा है? सही, तो मैंने इतनी आवाज़ दिल से निकाली। सही। तो जब इधर आके खड़े हुए, फिर उसने मेरे को जो ऐसे देखा ना, ऐसे हाथ कर दिया, जाओ 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 बाबा का झाड़ू वाला, जाओ 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 बाबा का अच्छा। झाड़ू वाला, ऐसी दरख्त में छुप ली। अच्छा जी, मेवाशा कब्रिस्तान में यहाँ पे पुराने दौर की कब्रें भी बनी हुई हैं। देखते हैं अगर हमें कोई मिल गई कोई प्लेट वगैरह तो उसको पढ़ भी लेंगे, लेकिन ये बहुत पुरानी कब्रें हमें दिखाई दे रही हैं। तो ये आप देखें, ये भी हैं बहुत पुरानी, जो है लाल पत्थरों की जो होती हैं कब्रें, कदीमी कब्र है, ये हमें दिखाई दे रही है। इस तरह ये भी कब्र है जो पत्थरों की बनी हुई है। तो चलते हैं अंदर, और भी इस बाउंड्री के अंदर कब्रें हम देखेंगे कि अगर हमें कोई वहाँ पे तख्ती वगैरह मिल जाए पढ़ने के लिए तो मैं पढ़ूँगा वो। ये आप देख सकते हैं कि अंदर जो है वो लाल ईंटों की कब्रें भी मौजूद हैं, और इन पे कोई साल वगैरह नहीं लिखा हुआ, नाम बेशक लिखे हुए हैं। और इसके अलावा और आगे भी और भी कब्रें हैं, मैं कोशिश करूँगा कि उनके ऊपर कुछ लिखा हो तो मैं पढ़ लूँगा वो, और आपको बताऊँगा उनकी कब की ये तदफीन है। ये छोटी छोटी देख रहे हैं आप, पुरानी कदीमी कब्रें हैं यहाँ पे, और ये जो है अभी डैमेज भी हो चुकी हैं। ये पुराना कब्रिस्तान, ये बहुत कदीमी कब्रें हैं। तो इन पे मैं देखूँगा कि कोई प्लेट वगैरह अगर मुझे मिल जाती है तो मैं वो पढ़ लूँगा। ये बहुत सारे यहाँ पे जो है कब्रें हैं। तो चलते हैं आगे। यहाँ पे एक बैठक भी है, मैं आपको वो दिखाऊंगा, जहाँ पे अच्छा ये जो रूम है, ये यहाँ पे गद्दी नशीन बैठते हैं। आज वो आए नहीं, वरना हम उनसे मुलाकात करते और मज़ीद इस जो है वो दरगाह के बारे में जानते, इनकी हिस्ट्री के बारे में जानते। और ये जो है ये एक आस्थाना बनाया हुआ है इन्होंने बैठने के लिए। तो ये देख सकते हैं आप, ये इन्होंने अपने बैठने के लिए आस्थाना बनाया हुआ है। अच्छा जी, मेवाशा कब्रिस्तान की एक ख़ास बात ये भी है कि एराज़ी के हिसाब से मैंने आपको बताया कि सिंध का दूसरा नंबर बड़ा कब्रिस्तान है, और कब्रों की जो तादाद है वो तो अनलिमिटेड है। और मैंने बुक में पढ़ा था कि यहाँ पे कुछ ऐसे जगह भी हैं जहाँ पे कब्रों के ऊपर कब्रें बना रहे हैं, क्योंकि जगह बहुत कम है, और कराची में वैसे भी जो है कब्रिस्तान की जगह इतनी ज़्यादा होती नहीं है। तो यहाँ पे कुछ कब्रें, मकसद जो शहरी इलाकों के साथ कब्रें हैं, उनको कब्रों के ऊपर कब्रें बनाई हुई हैं लोगों ने, और जगह ना होने की वजह से। तो चलते हैं अंदर। ये सामने आस्थाना है कोई बैठने का, यहाँ पे ये लोग बैठते हैं और जब इनका उर्स वगैरह होता है। अच्छा, ये सामने मैं आपको दिखाऊं, ये जो सामने आप गाय देख रहे हैं, तो ये बाबा बता रहे थे जो यहाँ के हाज़िरी देते हैं, तो वो बता रहे थे कि ये जो गाय हैं ये उनके अकीदतमंदों ने ली है कि इनका जो उर्स मुबारक हो या 11वीं शरीफ होगी तो उस पे जो है इनको ज़बह करके यहाँ पे लंगर बनाएंगे। तो ये अकीदतमंद लोग जो हैं वो ये गायें वगैरह यहाँ पे जो जिसकी अकीदत होती है वो ये यहाँ पे बांध के चले जाते हैं, और 11वीं शरीफ पे या जो जिसकी मन्नत होती है जिस नियत से कि किसी के उर्स मुबारक पे या 11वीं या 12वीं शरीफ पे ये जो है वो ये करते हैं। ये मस्जिद में वज़ू खाना है, और ये मस्जिद में टैंक पानी का भरा हुआ है, ये जिस तरह पुराने दौर की मस्जिदें होती थी ना। मेवाशा कब्रिस्तान इतना बड़ा कब्रिस्तान है कि अगर हम यहाँ पे घूमेंगे
अगर देखेंगे तो हमें शायद 2-3 घंटे भी लग सकते हैं, इससे ज़्यादा टाइम भी लग सकता है, क्योंकि इस मज़ार तक पहुंचने में हमें बहुत सारे जो है अलग अलग कंपाउंड मिले, जिसमें अलग अलग कम्युनिटीज़ के जो है वो जो कब्रिस्तान बना हुआ था। यहाँ पे मेमनों की बहुत सारी जमायतें हैं जिनके कब्रिस्तान बने हुए हैं यहाँ पे। इसके अलावा यहाँ पे यहूदियों का आगे कब्रिस्तान है, मैं ईसाइयों के कब्रिस्तान देख के आया हूँ। इसके अलावा यहाँ पे हिंदुओं का कब्रिस्तान है। ये अलग अलग कंपाउंड हैं। कुरैशी फैमिली के इस दरगाह के पीछे बहुत सारे यहाँ पे अलग अलग कंपाउंड में जो हैं वो कब्रें हैं, वहाँ पे उनके अलग से कब्रिस्तान हैं। अच्छा, ये आप देख रहे हैं जिस तरह मुंबई हलाई मेमन जमायत, भाऊंगर मेमन, ये जमायतें इनकी अलग अलग से मेवाशा कब्रिस्तान में बहुत सारी जमातों के जो हैं अलग अलग कंपाउंड में, अलग अलग बाउंड्री वॉल में यहाँ पे कब्रिस्तान में बनी हुई है। ये जनाब हैदरी बाग, और ये जो है वो शियों के लिए अलग इन्होंने कंपाउंड बना के अंदर जो है वो रखी हुई है। अंदर जिक्र बल हो चुका है। अच्छा, थोड़ा दिखाएंगे तो अंदर चलते हैं। यहाँ पे जो है जिगरी बलोच कराची के हैं, उनकी कम्युनिटी के कब्रें हैं, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। ये दोस्त यहाँ पे लोकल हैं जिन्होंने हमसे तावन किया है और हमें दिखा रहे हैं, तो चलते हैं। ये पूरे का पूरा जो है वो मेवाशा कब्रिस्तान है, लेकिन अलग अलग जो है बाउंड्रीज़ में लोगों ने अपनी कम्युनिटी की कब्रों को जो है वो बाउंड्रीज़ में उन्होंने बना दिया है। अच्छा, ये ज़ेगरी बलोचों का मज़ार है, तो ये बंद है, अभी खुला हुआ है, जा सकता हूँ? आप बलोच हो? दोस्तों, ये मेवाशा कब्रिस्तान में एक मज़ार और भी है, आस्ताना जिंदा पीर की, तो अंदर चलते हैं, ये भी देखते हैं। तो चलते हैं अंदर। ये आए, आप देखें, आस्ताना सैयद ईसा गायबाना जिंदा पीर अहले नूरानी साइड कराची। तो ये इनकी मज़ार है और ये मस्जिद है आगे, नमाज इसके अंदर ही मस्जिद है। अच्छा, आए आप दिखाएं हमें थोड़ा। अच्छा, ये मज़ार है। अच्छा, इसकी कब्र क्यों नहीं बने? अगर नहीं है आस्ताना। अच्छा, आस्ताना है, जिंदा पीर का आस्ताना, जिंदा पीर है, एक निशानी के तौर पे। अच्छा, ये गायब हो गए हैं इस दुनिया से। सही। अच्छा, ये मस्जिद है। मेरा जिक्र पढ़ने का, ये कलाम पाक के रखे हुए हैं। सही। ये मस्जिद सबके लिए होती है, ज़िक्रों के लिए होती है? मुसलमानों के लिए, मुसलमानों के लिए होती है। जी, ये अंदर मस्जिद है, यहाँ पे नमाज भी पढ़ी जाती है और ज़ेकरी बलोच कम्युनिटी है, वो भी आके यहाँ पे जिक्र करती है। ये भी इसी जो है मेवाशा कब्रिस्तान के अंदर एक आस्थाना था। हम ऐसे घूमते आ गए तो हमने कहा दोस्तों को ये भी दिखाएं। तो ये कुरान पाक पढ़े हुए लोग आते हैं, डिफरेंट कम्युनिटीज़ के, सुन्नी हो, शिया हो, सब आके यहाँ पे नमाज भी पढ़ते हैं। और यहाँ पे ज़ेकरी बलोच भी आते हैं ज़्यादातर, वो भी आके यहाँ पे अपनी इबादत करते हैं, जिक्र करते हैं। उसके बाद अपनी बकौल इनके कि ये ज़िंदा वली हैं, ये गायब हो गए थे और इस वजह से आप देखेंगे इनकी जो पगड़ी है वो पड़ी हुई है, बाकी इनकी कोई मज़ार नहीं बनी हुई ज़ाहिरी। तो इनका आगे जो है वो शुजरा भी लिखा हुआ है, ये देखते हैं। ये क्या है बाबा इसके अंदर? ये इसका जो है खैर वो बरकत है, ये वाला। इसमें करते क्या है मकसद? दुआ पढ़ते हैं, दुआ पढ़ते हैं, बैठ के यहाँ दुआ पढ़ते हैं। अच्छा, इसका कोई सबब तो होगा, बनाया क्यों है? ये बना जो है वो गार है, गार है। अच्छा, गार है। ये बाबा जो होते थे इसके अंदर इबादत करते थे। इसका अंदर सांप भी निकल जाता है। अच्छा, अभी भी? लोगों ने देखा है। अभी नहीं, अभी मकसद कोई ऐसा करामत हो, ऐसा हो। अच्छा, करामत में। तो इसके अंदर गार में बाबा वो इबादत करते थे कुछ इस तरह? वो आलिमुल गैब जान। अच्छा, मकसद इसका अंदर गार है। चिल्ला कटा है बाबा ने। चलें, सही है। तो जनाब, ये अभी हम मौजूद हैं मेवाशा कब्रिस्तान के अंदर, आस्ताना सैयद ईसा गायबाना जिंदा। ये इनका सजरा जाके मिलता है सैयद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से, हज़रत अली अल्लाह करमर से इनसा जो है शजरा मिलता है, ये जिंदा पीर का। ये आप देख सकते हैं खोजा सुन्नत जमायत वालों का ये एक अलग से कंपाउंड बना हुआ है। इस तरह बहुत सारी जितनी भी कराची में जमायतें कम्युनिटीज़ रहते हैं उन सब के अलग अलग से यहाँ पे जो है बाउंड्रीज़ में कब्रिस्तान बने हुए हैं। ये आप देख सकते हैं कि ये सामने जो है कच्ची मेमन आगरा जमायत वालों की मस्जिद है और इसके जो है वो पीछे इनका कब्रिस्तान भी है।
तो यहाँ पे डिफरेंट जो कम्युनिटीज़ हैं उनके कब्रिस्तान बने हुए हैं। और मैंने देखा कि बीच में, कब्रिस्तान के बीच में काफ़ी लोगों ने कब्ज़ा भी किया हुआ है और जगह जगह पे लोगों ने घर बनाए हुए हैं। जिनको जहाँ पे आता है वो घर बना लेता है। और इस तरह जो पुराना कब्रिस्तान, जो असली कब्रिस्तान था, उस पर बहुत सारा कब्ज़ा भी हो चुका है इधर। तो दोस्तों आज के व्लॉग में मैं आपसे लूँगा इजाज़त। इंशाल्लाह किसी और दिन किसी और व्लॉग के साथ आपके साथ मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। और इंशाल्लाह मैं आपको कराची की हिस्ट्री दिखाऊंगा, कराची की ऐसी जगह दिखाऊंगा जो शायद आपने कभी पहले देखी ना हो। देखी तो एक अलग बात है, शायद आपने कभी सुनी भी ना हो। तो आज मैं भी खुद पहली दफ़ा कराची मेवा कब्रिस्तान में आया हूँ। मैं खुद देख के परेशान हो गया हूँ, हैरान हो गया हूँ कि इतना बड़ा कब्रिस्तान, लाखों करोड़ों की तादाद में यहाँ पे कब्रें हैं। और कुछ तो काफ़ी जो है सदियों पुराने भी यहाँ पे आपको मिलेंगे और कुछ नई कब्रें भी हैं। और अभी भी यहाँ पे जो लोग हैं वो अपने प्यारों को दफनाते हैं इस कब्रिस्तान में।